तीसरा और अहम सुनहरी उसूल, इत्तेहाद। अब इत्तेहाद हकीकी है क्या? इत्तेहाद क्या है? क्या इत्तेहाद का मकसद ये है कि हम लाखों और करोड़ों में हों लेकिन फिर भी हम ज़वाल पज़ीर हों, फिर भी हमारी दुनिया में कोई इज़्ज़तें नहीं हो, हमारी कोई रेपुटेशन नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई अहमियत नहीं है, कोई ख़ासियत नहीं है? क्यों? अगर ये इत्तेहाद है तो इत्तेहाद में तो बरकत है और बरकत के साथ साथ उरूज भी है, लेकिन हमारे इत्तेहाद में तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिखता। इत्तेहाद का मकसद क्या है? आज हम एक खुदा वाले हैं लेकिन सैकड़ों में मतलब बटे हुए हैं, और वो जिनके सैकड़ों खुदा हैं वो एक ही जगह खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनका मकसद एक है, मुसलमानों को नाकाम और नामुराद बनाना। बल्कि वो हो गए हैं, उनका मकसद बिल्कुल कामयाब है, वो बिल्कुल कामयाब है अपने मकसद में। और हम इतने मुत्तमईन हैं जैसे हम तो ज़ालिम हैं ही नहीं, हालांकि असल ज़ालिम तो हम ही हैं जिन्होंने अपनी बर्बादी लाई। इत्तेहाद का क्या मकसद है? एक दूसरे का दुश्मन ना होना, दुश्मनी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इत्तेहाद में, ख़ासकर इस्लामी इत्तेहाद में तो दुश्मनी का सवाल पैदा ही नहीं होता है। और हम क्या हैं? एक दूसरे के दुश्मन। कोई हमारे लिए काफिर है तो किसी के लिए हम काफिर हैं। और बहस मुबाहिसे किन बातों पर? तारीख़ पर। भाई क्यों? वो एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, उनके अमाल उनके लिए उनके अमाल थे, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, यानी ना अमालुना वलकुम अमालुकुम। सब हम लोग उनके अमल उनके लिए थे, तो हम क्यों उन चीज़ों को अपने अंदर मिलाएं? हम क्यों अपने इत्तेहाद को बर्बाद करें? क्यों हम इत्तेहाद को ख़त्म कर चुके हैं? ऐसा नहीं था कि ये जो फ़िरक़ावारियत है वो अब आई, फ़िरक़ावारियत तो पता नहीं कब से है, लेकिन तब तो ये नहीं था। और दूसरी बात ये कि इत्तेहाद में ये होता है कि एक दूसरे को अपनी जान और माल से बढ़कर चाहना, मोहब्बत। इस्लाम में हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल क्या है? हमारे सहाबा कराम हैं। अपनी जान और माल की परवाह किए बग़ैर उनके लिए लड़ना, मरना, कटना। आज हमारे मुसलमान कहीं ज़लील होते हैं तो हम अपने मुल्क, अपनी हुदूद जानकर इसी में रह जाते हैं, गोया हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। लेकिन मुसलमान तो एक जिस्म के मानंद है। जब मुसलमान एक जिस्म के मानंद है तो हमें तकलीफ़ क्यों नहीं होती? हमें क्यों तकलीफ़ नहीं होती जब उन्हें तकलीफ़ होती है? हालांकि तकलीफ़ होना फ़र्ज़ था, फितरी था, ज़रूरी था, लेकिन नहीं हुई हमें तकलीफ़, और आज भी हमें तकलीफ़ नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मौत का मुल्क है। कुछ लोग तो कहते हैं कि तुम वो शिया हैं या फिर वो कोई वहाबी हैं, और हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मुसलमान थोड़ा है, वो काफिर है। हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि हम में से कहते हैं कि सामने वाला काफिर है, और सामने वाला हमें कहता है कि हम काफिर हैं। ये है मुसलमानों का इत्तेहाद, ये है हमारे इत्तेहाद की, आज के इत्तेहाद की हकीकत। इत्तेहाद क्या था? इत्तेहाद तो मोहब्बत थी। इत्तेहाद तो ऐसी मोहब्बत है जो हमारे मतलब दिलों में रहती है। हमारे इत्तेहाद में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल देती हूँ, अगर मैं एक मुसलमान औरत हूँ तो यकीनन मैं इंसान भी हूँ, यानी इंसान हूँ तो मैं किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की कुछ तो किसी की कुछ होंगी। लेकिन अगर मेरे अंदर में उन बच्चों के लिए जो मुसलमान हैं या मज़लूम हैं, चाहे वो फिर मुझसे 1000 मील दूर रहते हैं या लाख मील दूर रहते हैं, अगर मुझे उनका एहसास नहीं होता तो मैं एक मुसलमान औरत नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंसान हूँ बस। क्यों? क्योंकि मुसलमान औरत हर मुसलमान बच्चे की माँ है,
हर मुसलमान बहन की बहन है, बुज़ुर्गों की बेटी है, और मुसलमान मर्द उसका भी यही तकाज़ा है। तो क्या मुझे एहसास होता है उन बच्चों का जिस तरह से होने का हक़ है? अगर मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ होती तो मेरा अंदर जल जाता, तो मैं मर जाती, तड़प जाती। लेकिन जब मेरे उन बच्चों को तकलीफ़ हो रही है तो मुझे तकलीफ़ क्यों नहीं हो रही? ईमान तो एहसास है ना, इत्तेहाद तो एहसास का नाम है, मोहब्बत का नाम है, तो फिर क्यों नहीं होगी वो तकलीफ़? खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लड़ मर जाना इसी को कहते हैं। बस अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामोज़ पर बात आई और हम लोग मैदान में आते हैं। बाकी हमारे मुसलमानों पर कोई भी जुल्म हो, दुनिया में कोई भी जुल्म हो, हम आवाज़ नहीं उठा सकते क्योंकि हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ तो मोहब्बत है और मोहब्बत के लिए इंसान कुछ भी कर जाता है, लेकिन हमारी मोहब्बत इंसानों से और उसके अल्लाह से खोखली है, दोनों से खोखली है। हमने एक झूठा वादा नहीं तोड़ा, हमने एक झूठा वादा जो अल्लाह से किया था, एक तो उससे ही तो तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद जो हमने उसकी मखलूक से किया था उसको भी तोड़ा हुआ है। बाकी कौमों का इत्तेहाद क्या है? हम जानते हैं कि बाकी कौमों का इत्तेहाद मज़बूत है, वो सैकड़ों खुदाओं वाले, किसी का कौन सा खुदा है तो किसी का कौन सा खुदा है, और हमारा गर्ज़ कि एक ही खुदा है, लेकिन हम बिखरे हुए हैं और वो एक मज़बूत हैं, वो मुत्तहद हैं। हमारा माज़ी में इत्तेहाद क्या था? हमारा माज़ी में इत्तेहाद इंतहाई खूबसूरत था। हमारी कोई सरहदें नहीं थी, हमारी एक ही सरहद थी, इस्लाम की सरहद। एक ही रियासत होती थी और उस रियासत की पासदारी हर मुसलमान पे फ़र्ज़ थी, उस रियासत की फरमानबरदारी हर मुसलमान पे फ़र्ज़ थी। आज हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम दुनिया में बिल्कुल दर बदर हैं, हमारा कोई डर ही नहीं है। अल्लाह के डर के सिवा हमारे पास कोई डर नहीं है, अल्लाह को भी हम मतलब पर याद करते हैं। तो जब हमारा इत्तेहाद था, जब हम मुत्तहद थे, तो हम जानते हैं कि हमारे हालात क्या थे, और आज जब हम बिखरे हुए हैं, बिल्कुल टूट के रह गए हैं, अलग हो गए हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, तो हमारा हशर क्या है हम ये भी जानते हैं। इत्तेहाद की सबसे बड़ी मिसाल है जब मदीने में अंसार और मुहाजिरीन का इत्तेहाद। हम जानते हैं कि उनका इत्तेहाद क्या था, कि इतना खूबसूरत इत्तेहाद तारीख़ में पहली बार देखा होगा। कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि मतलब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं अल्लाह ताला कि तुम चाहे अंसार और मुहाजिरीन में मोहब्बत क्या थी। जैसे मैंने आपको बता रही थी कि अल्लाह ताला ने कुरान में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अगर यानी कि अगर रसूल चाहते कि पहाड़ भी एक कर देते, या आसमान एक कर देते, आसमान और ज़मीन को एक कर देते, समंदर को चीर देते, लेकिन वो मुसलमानों की दिलें नहीं जुड़ सकती थी, वो उन लोगों की दिलें नहीं जुड़ सकती थी, सिवाय इसके कि अल्लाह चाहे। और अल्लाह ने चाहा, फिर उनकी दिलें ऐसी जुड़ी कि जिनकी मिसाल तारीख़ में कहीं भी नहीं मिलती। अपनी आधी जायदादें, अपने माल, मतलब हर चीज़ में बिल्कुल आधा आधा हिस्सा दिया, और इतनी मोहब्बत उनमें कायम हो गई कि वो मोहब्बत कभी भी ना टूटी। इतनी खूबसूरत मोहब्बत, ये थी मिसाल फ़कत अंसार और मुहाजिरीन की, यानी उन मुसलमानों की, अज़ीम मुजाहिदों मुसलमानों की। तो और फिर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपस में क्या मोहब्बत थी। और एक सहाबी थे जिनका नाम मैं भूल गई हूँ, कि फरमाते हैं कि
एक बार मैंने दरबार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप शायद उमर से, शायद उमर था, उमर से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या मुझसे, यानी इतनी मोहब्बत होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर से, मतलब इतनी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हुआ करती थी सहाबा से कि ये समझना मुश्किल हो जाता था कि कौन सा सहाबी ज़्यादा महबूब है। इतनी मोहब्बत, इस कदर गहरी मोहब्बत। और फिर सहाबा कराम की मोहब्बत का तकाज़ा देखें कि जंग अहद हम सब जानते हैं, एक सहाबी थे शायद मुस्तैब रज़ी अल्लाह अन्हा, तो वो जंग में शहीद हो गए। वो जंग में शहीद क्यों हुए? वो जंग में शहीद इस वजह से हुए क्योंकि कहीं से इत्तला मिली कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया गया है। तो उन्होंने कहा जब हमारे नबी ही नहीं है तो हमारा जीने का क्या मकसद है। वो और उसी तरह वो चलते रहे और दुश्मनों से लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश किया। ये थी सहाबा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। और बाकी सहाबा ने, किसी ने अपना हाथ शहीद करवाया, तो किसी ने पूरा अपना जिस्म दुश्मनों के आगे पेश कर दिया फ़कत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए। तो ये थी उन अज़ीम लोगों की एक दूसरे से मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके सहाबा की उनसे मोहब्बत। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत से मोहब्बत से कौन नावाकिफ़ है। आज भी दुनिया उनके गुण गाती है कि वो मोहब्बत कितनी अजीम थी। अगर हम इस मोहब्बत को अपना लें, अगर हम अपने अंदर में उस तरह की मोहब्बत पैदा करना चाहें, तो हमारी ज़ुबान नहीं बिगड़ेगी, हमारी ज़ुबान नहीं फिसलेगी, हमारे अमल नहीं बिगड़ेंगे अगर हम में इत्तेहाद कायम होगा, झगड़े नहीं होंगे, बहुत से फ़वाइद हमें हासिल होंगे। और इत्तेहाद टूटने से माज़ी में हमें क्या क्या नुकसान उठाने पड़े, इससे भी हम वाकिफ़ हैं। फितने शुरू हो गए और फितन दौर तब से है, लेकिन फिर भी उनका थोड़ा वो चलता रहा इत्तेहाद ऊपरी ही सही, लेकिन वो मुत्तहिद रहे। और आज हम बिल्कुल बिखर चुके हैं। और हम जानते हैं कि तब जब इत्तेहाद टूटा तो कहीं मतलब आहिस्ता आहिस्ता बादशाहत आती थी और बहुत सारा जुल्म हुआ। बहुत, हम जानते हैं कि कितना जुल्म हुआ, मुसलमान से लड़ा। और ये समझ नहीं आता था कि कौन सही है और कौन गलत। ये थे हमारे इत्तेहाद टूटने के नुकसान। और उसके बाद आज हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये शैतानी इत्तेहाद ये बहुत मजबूत है। वो जो सैकड़ों खुदाओं वाले एक जगह खड़े हैं ना, वो सिर्फ तब तक खड़े हैं जब ये एक खुदा वाले बिखरे हुए, जब ये एक खुदा वाले मुत्तहिद हुए, तो ये शैतानी इत्तेहाद मकड़ी के जाले की तरह टूट के रह जाएगा। बस यही समझने की हमें ज़रूरत है। ये कमज़ोर है, ये इसका मुद्दा ही इतना है जो तो मैंने भी बताया। ये इंतहाई कमज़ोर इत्तेहाद है क्योंकि वो आपस में ही लड़ मरकर भस्म हो जाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि कुफ़ारे कुरैश, उनका क्या हशर हुआ। तो ये इत्तेहाद बस इतना ही है, इत्तेहाद इतना ही कमज़ोर है क्योंकि हम जानते हैं कि कुफ़ारे कुरैश के साथ क्या हशर हुआ। वो आपस में लड़ने लगे। वो कोई अपने जान के खौफ से भागा, कोई अपने माल के खौफ से भागा, तो कोई किस खौफ से भागा, तो इस तरह से। और फिर वो अपने आप में लड़ने लगे। और जब लड़ने लगे तो यकीनन मुसलमानों का इत्तेहाद उनके लिए काफ़ी था, उनकी बर्बादी के लिए काफ़ी था। हम वो इत्तेहाद वापस कैसे हासिल कर सकते हैं? ऐसे इत्तेहाद का हसूल किस तरह से मुमकिन है? वो लोग कौन थे? वो लोग बाइलम थे, वो लोग आलिम थे, वो लोग अज़ीम आलिम थे, वो लोग इल्म को हासिल करने वाले थे। और सही इल्म हमें, सही इल्म एक रोशनी है, दिल हमारे अंदर की रोशनी है, और वो हमारे अंदर को साफ़ करके हमें सीधी राह दिखाता है। और सीधी राह से ही इत्तेहाद मुमकिन है, हम मुत्तहिद हो सकते हैं। और अगर हम आज इल्म हासिल करें, जैसा कि इल्म हासिल करने का हक़ है, जो हमें बोलने का तरीका बताए, जो हमें हमारी सोच में इजाफ़ा करे,
हमारी दिमाग जो बिल्कुल महदूद हो गए हैं, हमारे जहन उनमें इजाफ़ा करें, ताकि हम कलंदरी अंदाज़ अपनाएं। जैसे कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं ना कि हज़ार शिकवे हों अगर ज़ुबां हो दिल की रफ़ीक, अज़ल से रहा है यही कलंदरों का तरीक़। तो कलंदरों का तरीक़ तो अज़ल से यही है, और हर एक मुसलमान को कलंदरी अंदाज़ आना चाहिए। कलंदरी अंदाज़ हो तो हम में इत्तेहाद क्यों ना होगा। इत्तेहाद मुमकिन है, और बेशक मुमकिन है अगर हम समझें तो। और एक और बात, एक अहम बात जो आज हम समझें कि आज हमें मुबाहिसे बहुत होते हैं, और मुबाहिसों से फिर हमारे अंदर झगड़े आने लगते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी हुदूद को तोड़ देते हैं। आज हमने अपने तो जब जब हम अपने हुदूद में रहेंगे, जब हम हुदूद की पासदारी करेंगे, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते भी हैं कि अपनी अल्लाह ताला की मुकर्रर करता हुदूद के करीब ही ना जाओ। और हुदूद, ये सारी हुदूद हैं। ज़ुबान को रोके रखना, चाहे कितना भी गुस्सा हो या कुछ भी हो, अपनी ज़ुबान को रोके रखना, अपनी ज़ुबान को अपने सही और साफ़ खालिस दिल का ताबे और फरमान बरदार बनाना। उससे क्या होता है कि हम अपनी हुदूद की पासदारी करते हैं, और जब हुदूद की पासदारी हो तो मुमकिन ही नहीं है कि हम कोई हमारा इत्तेहाद टूटे, और उसके बाद अपने अंदर का तज़किया करें। जब हम अपने अंदर का तज़किया करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर में कितनी गंदगी भरी हुई है। अपने अंदर का तज़किया हमें हमारी ख़ामियाँ बताएगा, और जब हमें अपनी ख़ामियाँ पता होंगी तो हम जानते होंगे कि हमारी ज़ुबान से क्या निकलना चाहिए। आज हमारी ज़ुबान से माबैन की गालियाँ तक निकल जाती हैं। क्यों निकलती हैं? हम लड़ तो फ़िरके पे रहे होते हैं कि फ़लाँ का फ़िरका सही है या फ़लाँ इस्लाम पे सही चल रहा है, लेकिन इस्लाम की इंतहाई बुनियादी तालीम ज़ुबान, गाली, गंदगी, वो हमारे मुँह से निकल जाती है। अपनी ज़ुबान को कंट्रोल नहीं कर पाते, काबू नहीं कर पाते। और उसके बाद झगड़े क्यों होते हैं? हमें इत्तेहाद झगड़ों से भी टूटता है। और झगड़े क्यों होते हैं? झगड़े हमारे अंदर की अना की वजह से होते हैं। ये फ़िरका परस्ती, ये सारी चीज़ें असल में अना परस्ती है, और अना परस्ती तो इस्लाम में कहीं भी नहीं है। अगर हम अपने अना को दबा दें, हम अल्लाह के हो जाएं मुकम्मल, तो ये झगड़े मुमकिन ही नहीं। हमारी अंदर की बुराई हमारे बीच में झगड़े पैदा करती है। हमारी हुदूद क्या है? हम फ़िरका परस्ती से और इन सारी चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? हमारी हुदूद क्या है? हमारी हुदूद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। हम जहाँ तक उनकी तालीमात है, उनकी तालीमात तो हर जगह, मतलब हर लम्हे में हम अपना सकते हैं। हर एक बात पे, हम हर एक अमल पे हम अपना सकते हैं। अगर हम वो अपना लें, बस हमारे लिए वही काफ़ी है। आगे एक पुरफ़तन दौर शुरू होता है, और फिर उस दौर को छोड़ के अगर हम पीछे जाएं तो इत्तेहाद हमारा कहाँ मुमकिन है? इत्तेहाद हमारा, यानी हमारा खुदा है कि हमारा नबी है कि हमारा कुरान है कि, तो क्यों उन्हीं की खातिर हो हमारी मोहब्बत, और उन्हीं की खातिर हमारी नफ़रत हो। दुश्मनों से नफ़रत हो, मुसलमानों के लिए, अपनों के लिए, जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं उनके लिए हमारे अंदर में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। क्यों हो हमारे अंदर में गंदगी? चाहे वो किसी, यही है इत्तेहाद, इसी से इत्तेहाद मुमकिन है। और इत्तेहाद हमारा एक और चीज़ की वजह से टूटा कि हम बहुत सी परस्तिशों में मुब्तला हो गए, तौहीद परस्ती को छोड़कर। हमें सब कुछ है, हम हर चीज़ की आज पूजा करते हैं, हमें हमारी नज़र में इबादत करते हैं, लेकिन हम तौहीद परस्त नहीं हैं। इस्लाम से पहले की क्या, मतलब परस्तिशें क्या थी, क्या पूजाएँ थी, क्या थे वो? शायद इस तरह का अल्लामा इक़बाल का कोई अशार होता है कि अगरचे पीर हैं आदम, जवां है लातो मनात, उसके पहले की लाइन तो मैंने, तो हर ज़माने में आदमज़ात तो पीर हो गई, बूढ़ी हो गई, हो रही है, लेकिन लातो मनात हर ज़माने में जवान है। क्यों है? क्योंकि हमने उन्हें जवान बनाए रखा।
इस्लाम से पहले बुतों की पूजा की जाती थी, और इस्लाम से पहले कौम परस्ती भी थी, इस्लाम से पहले ज़ात परस्ती, सूबाइत परस्ती, हर चीज़ थी। सारी वो परस्तिशें जो आज हमें दिखाई देती हैं वो इस्लाम से पहले थी, और इस्लाम के बाद तो इनका कोई ज़िक्र भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज हम, और जैसे अहले यहूद बढ़ के ज़ात परस्त हो गए, कौम परस्त हो गए, तो कहीं वो फ़िरका परस्त हो गए। आज भी तो हम भी तो वही सब है ना आज। आप थोड़ा वो कुरान को थोड़ा पढ़ के देखेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी रविश बिल्कुल वही है जो बनी इसराइल की थी। तो उसके बाद इस्लाम आया। इस्लाम के बाद क्या था? इस्लाम से क्या हुआ फिर? हर किस्म की परस्तिश ख़त्म हो गई। तालीमात क्या थी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? हक़ परस्ती, वाहिद खुदा को मानना, तौहीद की दावत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब हक़ परस्ती आई, तौहीद परस्ती आई, तो हर किस्म की परस्तिश ख़त्म हो गई। एक ही मुद्दा था, अल्लाह का कानून। वो क्यों कायम हुआ? क्योंकि हम तौहीद परस्त थे। हम आज तौहीद परस्त नहीं हैं। हम तौहीद परस्त थे, कल थे, लेकिन आज नहीं हैं। और फिर उस उरूज का ज़वाल कैसे आया? अव्वल तो नफ्स परस्ती आई। जब नफ्स परस्ती बढ़ती गई तो फिर हमें बहुत सारी परस्तिशें आती गईं, और फिर हमारे इस अज़ीम उरूज को ज़वाल आया, और ऐसा आया कि अब तक तो उरूज नहीं आया। और फिर उसके बाद ये तो थी तकरीबन लगभग 1300 साल पहले की दास्तान। ये हमारी 1-2 सदी पहले की दास्तान देख लें। रही गई कसर जो थी वो वतन परस्ती ने मतलब पूरी कर दी। सरहदें हो गई, जब एक मतलब लकीर बन गई सरहद की, जब एक लकीर बन गई मुल्क की, वतन की, उसके बाद हम बिल्कुल ही अलहदा हो गए। हमारे झंडे अलग हो गए, हमें तोड़ दिया गया, हमें टुकड़ों में बांट दिया गया। वैसे ना बांट सके तो इस तरह से बांट दिया ताकि हम मदद से कासिर हो जाएं। आप थोड़ा गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये सब ऐसे ही नहीं हो गया। ये एक चाल है, ये एक चाल थी जो कामयाब होती आ रही है, और इसके कामयाब करने में मदद हम ही कर रहे हैं, मददगार हम ही हैं। अगर हम ना बिगड़ते, हम बेराह ना होते तो ऐसा कुछ भी ना होता। तो वतन परस्ती तो दूर की बात, हमें रियासत परस्ती तक ना होती। और उसके बाद हम जानते हैं हमारा हशर क्या हुआ, हम कहाँ हैं आज। तौहीद परस्ती आज भी मुमकिन है। कैसे मुमकिन है? हमारे अमल से मुमकिन है। हम अपने अंदर को साफ़ करें, हम इन 3 अज़ीम उसूलों पर चलें। हम अगर इन 3 उसूलों को अपनी ज़िंदगी के उसूल बना लें, ये जो 3 इस्लाम के बुनियादी उसूल हैं, अगर हम इन्हें बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में काबिज़ करते हैं, हम ईमान में बढ़ते जाएँ, हम नज़्म व ज़ब्त को बेहतरीन से बेहतरीन बनाएँ, अपने हर शोबे, अपने हर चीज़ में उसको अप्लाई करें, उसको लागू करते हैं, उसको बेहतरीन तरीके से उसका मुज़ाहरा करें। और उसके बाद इत्तेहाद में बरकत तब आएगी जब हमारी मेहनत होगी, हम उसके लिए मेहनत करें। तो तौहीद परस्ती का क़याम तो बिल्कुल मुमकिन है, और फिर हमारा उरूज भी इसी से मुमकिन है। मगर हम चाहें तो ये हमारे चाहने और ना चाहने पर मुनहसर है। आप और उसके बाद थोड़ा बहुत तारीख़ का थोड़ा मुताला करें कि तकरीबन 1-1.5 सदी पहले, 1.5 सदी पहले हम 1.5 सदी से पहले हम ज़वाल पज़ीर हो चुके थे। हम बिल्कुल बिखर गए थे, कोई मतलब उम्मीद नहीं दिखती थी। और फिर हम जानते हैं कि इकबाल के प्यारे कायद यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या अज़ीम कारनामा अंजाम दिया। क्या था उनका मकसद?
जब दुनिया में कौम परस्ती बिल्कुल अपनी जड़ें गाड़ चुकी थी, तब उनका मकसद, उनका अज़ीम मकसद क्या था? खिलाफत का क़याम। और ये खिलाफत का क़याम ये इसका ख़याल उनके जहन में कहाँ से आया? अल्लामा मोहम्मद इकबाल से। और ये ख़याल उनके जहन में आया और उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी या हमें ये मौका फ़राहम भी किया, लेकिन हमने उस मौके का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे पास आज एक आज़ाद रियासत है, हमारे पास पाकिस्तान है, लेकिन आज भी हम उसकी कदर बिल्कुल भी नहीं करते। कायदे आज़म का मकसद क्या था? मुसलमानों को फिर से वैसा मुसलमान बनाया जाए जैसे वो थे, उनका उरूज फिर से मुमकिन बनाया जाए। और उसके बनाने वाले सिर्फ हम थे, हमारा अमल था। कुरान फरमाता है, अल्लाह ने इस कौम की हालत आज तक नहीं बदली जिसे ना हो ख़याल अपनी हालत के बदलने का। हमें नहीं है अपनी हालत के बदलने का ख़याल, कोई ख़याल नहीं है। हमें बस अटक के रहना है, दुनिया में चिपक के रहना है। हमें अपनी कोई आदत बदलनी नहीं है और उरूज हमें दरकार है। अजीम ख़यालात हैं इस कौम के। उसके बाद अब देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने ये अजीम मकसद सोचा तो सही और उसके लिए मेहनत भी की और एक हद तक उसे हासिल भी किया, लेकिन गर्ज़ वो वफ़ात फरमा गए। जब वो वफ़ात फरमा गए, उसके बाद मादरे मिल्लत की शहादत यानी लियाक़त अली ख़ान की शहादत के बाद वैसा ही दौर शुरू हुआ जैसा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं, बल्कि हज़रत उमर के बाद जो पुरफ़ित्न दौर था, उसी तरह का दौर शुरू हो गया। लेकिन तब उस्मान और अली थे, हुसैन और हसन थे। आज मादरे मिल्लत के बाद हमारे पास कोई नहीं थे उस्मान और अली। तो फिर क्या हुआ? वही फितने, वो सब कुछ टूट पड़ गई और आज फिर हम देखते हैं कि हम कहाँ हैं। तब तक तो सिर्फ वतन परस्ती थी, लेकिन पाकिस्तान में भी उसका भी नहीं हुआ था। पाकिस्तान में तब लोग समझ चुके थे, वतन परस्ती और वतन की मोहब्बत में फ़र्क समझ चुके थे। लेकिन उसके बाद फिर से वतन परस्ती शुरू हो गई। वतन परस्ती तो शुरू हुई, लेकिन वतन परस्ती के साथ साथ रही सही कसर सूबाइयत परस्ती ने, और फिर उसके बाद ज़ात परस्ती, कौम परस्ती, इन सब ने हमारा ये हशर किया। और उसके बाद अपनी अपनी पार्टियाँ, अपने अपने जुलूस, अपने अपने प्रोटोकॉल और सब कुछ अपना अपना मतलब एक बना लिया सब ने। हालांकि हम एक मुल्क थे, हम इस मुल्क में बट के रह गए। इस मुल्क को तो छोड़े, हम इस सूबे में बट के रह गए, मतलब बट के रह गए, एक शहर में बट के रह गए। हम ज़ातों में बट के रह गए। हम इतने बट गए कि अब इत्तेहाद इतना हमारा टूट चुका है कि इसको मुमकिन बनाने के लिए हमें अपनी पूरी ज़िंदगी देनी होगी। और याद रहे, चाहे आज हमारे हालात कैसे भी हों, लेकिन उम्मत मुस्लिमा न किसी की ग़ुलाम थी और न कभी होगी। और ये बात हमें साबित करनी होगी। ये बात बस बोलने की बात नहीं है, बल्कि ये बात हमें साबित करके दिखानी होगी। मग़रिब को बताना होगा कि उसकी औकात क्या है, वो कहाँ से आया था। उसकी कोई औकात नहीं थी। उसने अपनी चालों से, अपनी साजिशों से हमें जिस हालात में डाला है, हमें उन हालात का मुकाबला करते हुए अपनी उस पोजीशन को, अपनी उस इज़्ज़त और आबरू को, उस उरूज को फिर से हासिल करना होगा। हमें गैरत डालनी होगी अपने अंदर में। हमें ये 3 उसूल अपनाने होंगे। हमें अपने अंदर को बदलना होगा। हमें ईमान का वो जुनून दरकार है और हमें वो जुनून हासिल करने की तलब और तड़प होनी चाहिए। तौहीद परस्ती ही हक़ है और उरूज है। अगर हम तौहीद परस्त बन जाएं आज भी, बिना किसी हर परस्तश को अगर हम तर्क कर दें आज भी, तो आज भी तौहीद परस्ती मुमकिन है और अल्लाह की फ़तह ही हमारी फ़तह होगी। और हमें उसके लिए गैरत, मेहनत, जुनून, जज्बा दरकार है।
अंदर का ईमान दरकार है, अपनी रूहानी क़ुव्वत दरकार है, जिससे हमें हकीकी मानों में अपने आबा अजदाद, अपने असलाफ से रूहानी निस्बत की ज़रूरत है। और हमें इस रूहानी निस्बत के लिए तलब और तड़प की ज़रूरत है। उसके लिए हमें तलब और तड़प करनी चाहिए, ताकि उम्मत मुस्लिमा फिर से तौहीद परस्ती कायम कर सके और उम्मत मुस्लिमा फिर से अपना वो मर्तबा, अपना वो रुतबा, अपनी वो शान शौकत, अपनी इज़्ज़त व जलाल, वक़ार और अपनी वो इज़्ज़त, मतलब वो अपनी बिल्कुल पोजीशन अपनी वो हासिल कर सके जो उसकी थी। ये उसका हक था, लेकिन उसने अपना खुद मतलब तर्क कर दिया, उसने खुद छोड़ दिया, उसने खुद अपना मर्तबा छोड़ दिया। और जब उसने अपना मर्तबा छोड़ा तो फिर दुनिया के गीदड़ तो फिर नहीं छोड़ने वाले थे ना। ये कसूर हमारा था और हम आज भुगत रहे हैं। हम आज नहीं भुगत रहे हैं, लेकिन हम भुगतेंगे ज़रूर कल। भुगत रहे हैं तो हमारे भाई और बहनें, कहीं फ़लस्तीन में, तो कहीं शाम में, तो कहीं इराक़ में, तो कहीं कश्मीर में, तो कहीं यमन में, और पता नहीं कहाँ। वो सिर्फ हमारी वजह से भुगत रहे हैं। और याद रहे, क़यामत के दिन, रोज़े महशर के दिन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये पूछें या ना पूछें कि तुमने मेरी नामूस की कितनी हिफाजत की, लेकिन ये ज़रूर पूछेंगे कि तुमने मेरे मुसलमानों का, मेरी उम्मत का कितना ख्याल रखा, कितनी खिदमत की उसकी। ये सवाल हमसे होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।